हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के दो मेथड होते हैं। एक तो ये कि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जर्मेनियम के 10⁹ एटम्स में से केवल एक ही एटम के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो चार्ज क्रेडिट्स फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो इतने कम होते हैं कि उसकी वजह से हम लोगों को सिग्निफिकेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पाया करती है। इसलिए ये मेथड ज़्यादा एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, दो टाइप की इम्प्योरिटी बताई थी, एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट। अगर हम लोग 10⁸ जर्मेनियम एटम में एक इम्प्योरिटी एटम को मिक्स कर देते हैं तो कंडक्टिविटी 16 टाइम्स बढ़ जाया करती है। ठीक है, अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एटम तो जो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एटम तो जो मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखिए कैसे मिलेगा। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है प्योर सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसके ये एटम्स हैं। इनकी कोर पर +4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इनके एटम में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हर एटम की कोर की चारों तरफ हैं। ये सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होंगे। कोई भी फ्री नहीं होगा कंडक्शन के लिए, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। आप देखिए कि इक्वल शेयरिंग होगी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कंप्लीट, और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उन सब के अंदर ये इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये भी इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कि यहाँ पर नीचे भी 3 डायमेंशनल फिगर है ये। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हैं। इसलिए अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसमें कोई भी चार्ज करंट ना होने की वजह से ये बिहेव करता है एक इंसुलेटर की तरह। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर हम लोग कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक या फास्फोरस, इसका कोई एटम इसमें मिक्स कर देते हैं एक कंट्रोल मैनर में, तो उस पर क्या होगा, उसकी इम्प्योरिटी पर कोर पर +5 का चार्ज होगा और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे चारों तरफ। तो वो जो एटम आप मिक्स करोगे वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा और ये हो जाएगा +5
ये होगा +5, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। देखिए मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर जो KT की वैल्यू होती है ये 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके आसपास होती है और इस जर्मेनियम या सिलिकॉन्स के लैटिस से इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मैंने बताया था कल भी आप लोगों को कि फॉर जर्मेनियम लैटिस जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये कितनी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फॉर सिलिकॉन लैटिस इससे फ्री होने के लिए 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो इसको रूम टेम्परेचर पर इजीली मिल जाया करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो सकता है कि ये यहाँ के बजाय यहाँ पहुँच जाए, यहाँ के बजाय यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहीं भी घूम सकता है। ये होता है। इसके अलावा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी होते हैं। रूम टेम्परेचर पर जब आप इसको लेके आएंगे तो आप जानते हैं कि कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो होता है यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच जाए तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह एक होल ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये और ये है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये है। ये आपने देखा, ये आपको मिला फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? क्योंकि आपने इसमें ये मिक्स किया था और अब जब आपने मिक्स कर दिया तब तो ये एटम था और जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चला गया दूर तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसे कहते हैं डोनर आयन। अब ये डोनर आयन बन गया। जो इम्प्योरिटी का एटम आपने मिक्स किया था वो डोनर एटम था, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन अलग होकर चला गया तो फिर ये डोनर आयन में कन्वर्ट हो गया। आप अगर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम शो करना चाहते हैं तो शो करके देख सकते हैं। समझिए, देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा। ये इस तरह से होगा। आप जानते हैं कि ये वैलेंसी बैंड है। वैलेंस बैंड फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ये है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसकी एनर्जी है E∗G, ये इसकी एनर्जी है। तो आप देख रहे थे कि ये जो है ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में तो हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, कंडक्शन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ओके, अब आप या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल के। अदरवाइज हमने यहाँ पर ये किया है कि मैंने इसमें डोनर एटम्स को ऐड किया। एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एटम को मैंने इसे मिक्स किया तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एक अलग एनर्जी लेवल
ये फॉर्म कर लिया। इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल ये इसने फॉर्म कर लिया। और आपको पता होगा कि जो इसकी एनर्जी होती है ये होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ थे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। आप बना के एग्जामिनेशन में आता है तो ये बना के आएंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो होगा क्या, अगर हम लोग लेके आते हैं रूम टेम्परेचर पर, जब आपने मिक्स कर दिया इसको, इसमें जब आप मिक्स कर देंगे उसके बाद जो होगा, समझने के लिए मैं एक बार फिर से इसको शो करके बता रहा हूँ कि होगा क्या। अभी ये था कि ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी और ये वैलेंस बैंड फिल्ड। इसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यह है फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसकी एनर्जी कितनी है, Eg, ये इसकी एनर्जी है। अब कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, ये बन गया डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल ये बन गया, और इसमें यह है इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने ऊपर बनाया था। आप समझिए क्या होगा, जर्मेनियम है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड जो मिल जाती है इजीली रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एनर्जी लेगा, जैसे ये फ्री हो गया था, यहाँ से पहुँच गया था, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। तो जितने भी डोनर एनर्जी लेवल में ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, ये होगा। और इसके अलावा कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसकी वजह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा होल। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ क्या जाएगा, होल, ठीक है ना। तो ये होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये प्रोसेस मैंने बता दिया आप लोगों को कि जैसे ये जो हैं ये थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं, और ये जो भी आपने इम्प्योरिटी मिक्स की थी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो गए यहाँ पर, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री होल। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो कल बताया था उसमें जो थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो थे होल, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता था, इसलिए कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी बात एक और भी ध्यान रखने की है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जो फॉरवर्ड गैप की एनर्जी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता था, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो आप जानते हैं कोई असर नहीं पड़ता था, कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती थी, लेकिन जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी थी वो अनअफेक्टेड रहा करती थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, तो आप जानते हो कि कल एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पर फॉर्म हुआ था।
Eg के बीच में तो फॉर्म हुआ था, यहाँ पर एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फॉर्म हुआ था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पर जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर। आज जो फॉर्म हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये आप देख रहे हैं कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे यहाँ पर एक डोनर एनर्जी लेवल बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर आ गई, कल जो बताया था उसकी एनर्जी यहाँ से उठ के यहाँ पर पहुँच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी पर, तो अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पर फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो होता है वो कम हो जाया करता है। फॉरवर्ड एनर्जी गैप चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, वहाँ पर फॉरवर्ड एनर्जी गैप कम हो जाया करता है, क्योंकि या तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या एक डोनर एनर्जी लेवल जो होता है वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप के अंदर ही बन जाया करता है। इसलिए जो Eg की वैल्यू है फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी होती है जो, उसकी वैल्यू कम हो जाया करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो रही होगी बात। यहाँ से क्या हुआ है, अगर हम लोगों को क्रिस्टल बनाना हो इसका तो कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, क्रिस्टल बनाने के लिए अगर आपसे कहा जाए कि एक एन टाइप है उसका क्रिस्टल शो करना है तो कैसे शो करेंगे, तो शो करेंगे ऐसे। देखिए, अगर आपने इम्प्योरिटी का एटम मिक्स किया, पेंटालेट इम्प्योरिटी, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उस पर जो चार्ज आया आयन पर, जो बना डोनर आयन, वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये है डोनर आयन। और जितने डोनर आयन हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं जो इनसे अलग हुए होंगे। और इसके अलावा जब आपने टेम्परेचर आप देख रहे हैं लेके आए, तो ये जब आप लोग किसी लेके आए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हुए और उसकी वजह से होल और इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुए। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ क्या बनी, ये है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये तो ये बना, ये क्या है, ये है डोनर आयन, और ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसमें, तो आप देखेंगे कि खाली ये दिखा दीजिए चार्ज कैरियर्स, तो क्या होंगे चार्ज कैरियर्स, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर्स तो सिर्फ यही हैं। लेकिन कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी होंगे, ये होंगे, ठीक है ना। तो या तो आप ऐसे दिखाइए या आप ऐसे शो करिए। यहाँ से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन, ये हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो होल्स हैं, होल, ये होल, ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स आर
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही तो पहुँचेंगे यहाँ से। तो जितने आप डोनर एटम इसमें मिक्स कर देंगे, जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन होगा वही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है ना। तो आप ये बात भी आप लिख सकते हैं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर concentration of electron approximately equals to concentration of donor atom ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और इसलिए ये तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इट इम्प्लाइज दैट कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स मच ग्रेटर देन होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप लोग ये जानते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम होता है। अगर आपने कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दी तो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद अब होल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाल सकते हैं। ये आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है वो कि Ne इंटू NH इजिकल टू Ni स्क्वायर। अगर इससे आप चाहें तो जिस होल या इलेक्ट्रॉन जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं है आप लोगों को, उसका कंसंट्रेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये मान लीजिए कि आपके पास ये एक पीस है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है। यह आपने मान लिया ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और जो इसकी लेंथ है ये लेंथ है L। इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं और ये होल हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, अलग अलग ही होंगे। या तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अगर P टाइप है तो होल ज़्यादा होंगे। अब अगर इसके अक्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट की, मैंने इसके अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट कर दी V वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वोल्टेज V हो गया। तो आप देखिए टर्मिनल पॉजिटिव ये टर्मिनल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आप जानते हैं E इक्वल टू होता है V अपॉन L, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो V अपॉन L।
ये इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। और इसकी वजह से जितने भी होल्स हैं उन पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इलेक्ट्रॉन पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और आप जानते हैं कि इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन और होल हैं ये दोनों ही वेलोसिटी गेन कर लेंगे, जिनको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, आप जानते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड ये गेन कर लेंगे। दोनों पर चार्ज तो प्लस ई और माइनस ई का है। आप ये मान लीजिए कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है, लेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको वी मान लेते हैं। लेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल, इसको हम वी एच मान लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम एन ई मान लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, इसको हम एन एच मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं। ओके, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर तो उनकी से करंट फ्लो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। मान लीजिए कि आई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होल चलेंगे इसी तरफ, तो इसके जो होल करंट फ्लो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ये होगी आई एच। तो ये टोटल करंट होगी आई, ये होगी आई ई प्लस आई एच, दोनों की वजह से ये दोनों सेम डायरेक्शन करंट फ्लो होंगी। तो पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि टोटल करंट जो होगी ये होगी I इज इक्वल टू आई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आई ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स। पहली बात ये होगी। दूसरी बात आपने देखा कि E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये था V अपॉन L, ये दूसरी बात होगी। उसके बाद आप जानते हैं कि अगर हम ये बात कहें कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, लेंथ है इसकी L, तो जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी, वो कितनी होगी? तो आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टिविटी ये होती है रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। ये फार्मूला यूज़ करेंगे भी हम लोग, ये हो जाएगा। अब ये जो लिखा है आई और आई एच, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आई इज इक्वल टू एन ए वी डी से आप लिखेंगे फ्रॉम आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वी हैव पहले फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो आई सफिक्स ई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट, तो एन की जगह हो जाएगा एन सफिक्स ई, चार्ज ई ही होता है, एरिया ए है इसका, और वी डी जब वी सफिक्स ई, ये हो जाएगा। एंड फॉर होल्स, होल्स के लिए निकालेंगे अगर करंट आप लोग, होल करंट आई सफिक्स एच, तो जहाँ पर लिखा है एन, ये हो जाएगा एन एच, चार्ज ई होता है, एरिया ए है, और ये हो जाएगा वी सफिक्स एच, ड्रिफ्ट स्पीड वी सफिक्स एच। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, वन में पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, putting these values in one we get, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन ई इंटू ई इंटू ए इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू ए इंटू ए, एन एच इंटू ई इंटू ए इंटू वी एच। आप देखिए ई इंटू ए ये कॉमन लीजिए, ई इंटू ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच, ये बचेगा आपके पास। यहाँ से आप आई अपॉन ए निकाल लीजिए, तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई विद इन ब्रैकेट एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच, इक्वेशन नंबर 6 ये आ जाएगा। अब हम लोग ये काम करें कि 2 को 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 2/3, तो आपके पास ई अपॉन रो निकल के आएगा, डिवाइडिंग 2/3, डिवाइडिंग 2/3 वी गेट।
तो होगा E अपॉन रो, E की वैल्यू कितनी है V अपॉन L, और जहाँ लिखा था रो ये है R इंटू ए अपॉन एल, तो R इंटू ए अपॉन एल, तो आप देखिए L से L कैंसिल, और विजुअल कितना होता है I इंटू आर, तो हो जाएगा I इंटू आर डिवाइडेड बाई R इंटू ए, तो R से ये R कैंसिल, बचेगा I अपॉन ए, और I अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 से, यूजिंग इक्वेशन 6 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 6 वी गेट, तो देखिए E अपॉन रो इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल e विद इन ब्रैकेट एन ई इंटू वी ई प्लस एन सफिक्स एच इंटू वी सफिक्स एच, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्क्रीन से लेके आइए, तो हो जाएगा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन ई वी ई अपॉन ई और प्लस एन एच वी एच अपॉन ई, ये हो जाएगा। तो वी ई अपॉन ई ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और वी एच अपॉन ई ये हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ होल। तो आप लिखेंगे कि बट वी डी अपॉन ई इज कॉल्ड म्यू, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। यहाँ पर म्यू ई और म्यू एच क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटीज़ हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो 1 अपॉन रो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। आप लिखेंगे बट 1 अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल ई विद इन ब्रैकेट एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ये निकल के आता है। ये याद रखने की बात है कि हमेशा जो म्यू ई होती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जो होती है, वो होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर भी, जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, तो ये होल कब चलेगा, इलेक्ट्रॉन तो चलेगा अपने आप से, जैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपने यहाँ पर लगा दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड चली ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे। लेकिन होल कब चलेगा, होल तब चलेगा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से शिफ्ट हो तो होल जाएगा यहाँ, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो यहाँ से तो होल चलेगा यहाँ। तो जो होल का मोशन है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। हमारे पास दो तरह के हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप और एन टाइप। इन दोनों में, क्योंकि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं होल्स, इसलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर मुकाबले। ये बात ध्यान रखने की है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, किस पर, कंडक्टिविटी पर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ़ कैपिटल टी इंक्रीजेस, तब क्या होगा, तो जो मोबिलिटी है वो तो स्लाइटली कम होती है, ये तो आप जानते हैं।
क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाया करते हैं। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वाले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि VD अपॉन ई अगर वही है तो VD कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाया करते हैं, तो म्यू तो कम होगा। जो मोबिलिटी है, जो म्यू ई और म्यू एच हैं, ये तो कम होंगी, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसलिए Ne और NH ये काफ़ी बढ़ जाएंगी और इतनी बढ़ जाएंगी कि जो इनकी मोबिलिटी कम हो रही है उसके इफ़ेक्ट को भी ख़त्म कर देंगे, ऑफसेट कर देंगी। इसलिए जब ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कोई भी सेमीकंडक्टर हमारे पास हो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो आज के वीडियो में इतने रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।